ललित की माँ ने अपराजिता की मम्मी को सारी सच्चाई बता दी है, क्योंकि अपराजिता की मम्मी ने उसको कुर्सी पे बांध कर सारी जो सच्चाई होती है वो उगलवा लेती है और वो ललित के पास पहुंच चुकी है। ललित को जैसे ही ये सब पता चलता है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आखिर आपको सब कुछ पता ही चल गया। मालती जी का ध्यान भटका के ललित उनको धक्का दे देता है, रिवॉल्वर उनके हाथ से लेकर उन्हीं पे रिवॉल्वर तान देता है और कहता है, सासू माँ, आज तक आप मेरे पीछे हाथ पैर जोड़ के आगे पीछे घूम रही थी, आज उसी हाथ से आपने मेरे पे बंदूक तान के रखी है, ये अच्छी बात नहीं है। आपने मुझे राक्षस कहा है तो मेरा राक्षस वाला रूप भी देख लीजिए। तभी अपराजिता रोने लगती और हाथ जोड़ने लगती कि ललित प्लीज़ माँ को मेरी कुछ मत करिए। तभी ललित जो कहता है कि अभी तो तुम बहुत शेरनी बन रही थी, अब तुम्हारी माँ पे आई तो तुम भीगी बिल्ली बन गई हो। तभी मालती जी कहती हैं, अप्पू तू परेशान मत हो, ये मेरे बुरे कर्मों की सज़ा है जो इसी जन्म में मुझे मिलेगी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने इस राक्षस की बातों में आकर के तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था, इसलिए भगवान मुझे सज़ा दे रहा। अगर आज मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे परवाह नहीं है। जैसे ही वो मालती जी को शूट करने वाला होता है, रक्षित फिर से बीच में आ जाते हैं। दोनों के बीच में काफ़ी हाथापाई होती है। रक्षित फिर से हाथ से गन लेते हैं और नशे की हालत में इधर उधर करते हैं। तभी अपराजिता उसके हाथ में काट लेती ललित के और वो भी रक्षित की गन पकड़ लेती। दोनों साथ में कहते हैं, ललित से हैंड्स अप, ऊपर हाथ कर दो, अगर कोई भी चालाकी करी तो ललित को शूट कर दूंगी। ललित बहुत ज़्यादा हैरान है कि इन दोनों ने अगर कहीं ट्रिगर दबा दिया तो मेरा तो खेल ही ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही ललित उसको फिर से धक्का देता है, रक्षित बेहोश हो जाते हैं और तुरंत विवान, मोहित, ईरा और पूरी फैमिली आ जाती है। वो रक्षित को उठाती है और कहती है, रक्षित भाई क्या हो गया है। वो रक्षित को होश में लाने की कोशिश करते हैं। ललित को अविनाश और आराध्या सभी लोग पकड़ लेते हैं। तभी मालती जी बताती हैं कि सब इसी का किया धरा है, इसने ही अप्पू को किडनैप किया और उसको जान से मारने की कोशिश भी की है, यही सब इन सब के पीछे क्या है। तभी अविनाश कहता है, क्या ललित तूने समझा था कि मेरी बहन के पीछे कोई नहीं, उसका भाई अभी जिंदा है। वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस जैसे ही आती है, पुलिस को अपराजिता बयान देती है और कहती है कि ललित ने मुझे कैसे किडनैप किया था। ललित ने मेरे सर पर डंडा मार के मुझे पानी की टंकी में भर के अंदर ले गया था, फिर बोरी में डालकर रक्षित की गाड़ी में डाला। पुलिस ये सब सुनकर हैरान है। पुलिस ये सोच रही थी, पुलिस ने कहा कि मैं तो ये सोच रहा था कि रक्षित ने आपका किडनैप किया है। तभी अपराजिता कहती, नहीं, रक्षित सर तो मुझे बचाने के लिए आए थे, वो अगर नहीं होते तो आज मैं जिंदा ना होती। जो ईरा है वो रक्षित के पास बैठी हुई है। ललित अरेस्ट हो गया। ललित चिल्लाते चिल्लाते जा रहा है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी अविनाश से अपराजिता कहती है, रक्षित सर को उठाओ और अविनाश इनको हॉस्पिटल ले चलो। सभी लोग उठाते हैं और उसको गाड़ी में बिठाते हैं। ईरा जैसे ही बैठने वाली होती है, अपराजिता साथ में बैठ जाती है। रक्षित बेहोश होते होते कहते हैं, आई लव यू अपराजिता, और बेहोश हो जाते हैं। सभी लोग शॉक्ड हैं। रक्षित को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में पट्टी कराने के बाद में उसको घर ले जाया जाता है। सुधा जी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं अपने बेटे को इस हालत में देख के। अरविंद जी भी बहुत परेशान है। तभी सब लोग कहते हैं कि ये थोड़ा सा बेहोश है, रेस्ट करेगा, उसको आराम मिल जाएगी। अपराजिता उसका हाथ पकड़े होती है, दोनों का हाथ छुड़ा के रक्षित जो है रूम में ले जाए जाते हैं। तभी अपराजिता का हाथ सुधा जी पकड़ देती हैं, उसको घर से बाहर निकालती हैं, उसको बहुत ज़्यादा जलील करती हैं। तभी अविनाश कहता है, आंटी आप ऐसा नहीं कर सकती। तभी सुधा कहती है, मुझे माफ़ करो, तुम लोग मुझसे दूर रहो, मेरे बेटे से भी। तभी जो है विवान आ जाता है। तभी आराध्या बात बदलने की कोशिश करती है, वो हाथ पैर जोड़ के माफ़ी मांगने की कोशिश करती। तभी सुधा कहती है, इन मीठी मीठी बातों से मुझे मत फंसाओ और तुम लोग यहाँ से चली जाओ। तो क्या अपराजिता का दिल टूट गया? रक्षित अपराजिता दोबारा कभी नहीं मिलेंगे या अपराजिता ऑफिस से रिज़ाइन कर देगी? ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रिया की दुनिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।